क्या अच्छी एजुकेशन फिर से आम आदमी की पहुंच में आ सकती है? समाधान क्या है? अब तक इस पूरी सीरीज में हमने 3 बड़े सवालों के जवाब तलाशे। एजुकेशन महंगी क्यों हुई, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव में क्यों है, और प्राइवेट एजुकेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई समाधान है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में अच्छी एजुकेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके माता पिता लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ एजुकेशन की नहीं, भारत के भविष्य की भी हार होगी। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, इस समस्या का कोई एक जादुई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार कुछ कर दे और सब ठीक हो जाए, या सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस कम कर दें और समस्या खत्म हो जाए। एजुकेशन एक पूरा इकोसिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और सोसाइटी भी है। इसलिए समाधान भी सभी की साझा जिम्मेदारी से निकलेगा। पहला समाधान, गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना अच्छा बनाए कि लोग मजबूरी में नहीं, भरोसे से चुने। जब पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल चुनते हैं तो वे सिर्फ बिल्डिंग नहीं खरीद रहे होते, वे भरोसा खरीद रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पढ़ाई बेहतर होगी। अगर यही भरोसा गवर्नमेंट स्कूल्स में पैदा हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है। भारत में इसकी मिसालें पहले से मौजूद हैं। केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, कई राज्य सरकारों के मॉडल स्कूल्स। इन संस्थानों ने साबित किया है कि गवर्नमेंट सिस्टम भी एक्सीलेंट एजुकेशन दे सकता है। चुनौती ये है कि ऐसी क्वालिटी कुछ हजार स्कूलों तक नहीं बल्कि लाखों स्कूलों तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा समाधान, एजुकेशन पर खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट समझना होगा। भारत अगले 2 दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स बनने जा रहा है। अगर यही वर्कफोर्स अच्छी तरह एजुकेटेड और स्किल्ड होगी तो देश आगे बढ़ेगा। अगर नहीं होगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक प्रेशर में बदल सकता है। इसलिए एजुकेशन पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी है। आज दुनिया के जिन देशों की एजुकेशन सिस्टम मजबूत मानी जाती है, उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया है। बेहतर टीचर, बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर रिसर्च, बेहतर गवर्नेंस। इनमें शॉर्टकट नहीं चलता। तीसरा समाधान, फी स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी। हर प्राइवेट स्कूल गलत नहीं है, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी गलत नहीं है, लेकिन हर पेरेंट का एक अधिकार जरूर है। उसे पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहा है। अगर डेवलपमेंट फी ली जा रही है तो डेवलपमेंट क्या हुआ, अगर टेक्नोलॉजी फीस ली जा रही है तो टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो भरोसा भी बढ़ेगा और विवाद भी कम होंगे। चौथा समाधान, मिडिल क्लास को भी पॉलिसी में जगह मिलनी चाहिए। एजुकेशन की बहस में अक्सर 2 वर्ग दिखाई देते हैं, गरीब और अमीर, लेकिन इनके बीच खड़ा मिडिल क्लास कई बार पॉलिसी डिस्कशन से गायब हो जाता है। ये वही वर्ग है जो इनकम टैक्स भी देता है, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च भी करता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाता। क्या एजुकेशन सपोर्ट का कोई ऐसा मॉडल बन सकता है जिसमें मिडिल इनकम फैमिलीज को भी राहत मिले? ये सवाल आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होने वाला है। पांचवा समाधान, कोचिंग पर निर्भरता कम करनी होगी। आज के स्टूडेंट्स सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग, रात में ऑनलाइन क्लासेज, वीकेंड पर टेस्ट सीरीज। अगर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन पाने के लिए 3 जगह पढ़ना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गैप है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोचिंग मजबूरी नहीं, सिर्फ एक विकल्प रह जाए। छठा समाधान, टेक्नोलॉजी को बराबरी का माध्यम बनाइए, असमानता का नहीं। डिजिटल लर्निंग ने एजुकेशन को बदल दिया है। आज देश का कोई भी छात्र ऑनलाइन लेक्चर देख सकता है, टॉप टीचर से सीख सकता है, फ्री कंटेंट तक पहुंच सकता है। यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन ये एक खतरा भी है। अगर किसी बच्चे के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डिजिटल डिवाइस नहीं है, तो टेक्नोलॉजी उसी असमानता को और बढ़ा सकती है जिसे खत्म करने के लिए वो आई थी। इसलिए
डिजिटल एजुकेशन का मतलब सिर्फ एप्स बनाना नहीं है, उसकी समान पहुंच भी सुनिश्चित करनी होगी। और पेरेंट्स के लिए भी एक सवाल, क्या हम कभी कभी स्कूल का चुनाव उसकी क्वालिटी देखकर करते हैं या उसके ब्रांड को देखकर? क्या महंगी फीस देखकर हमें लगता है कि एजुकेशन भी अच्छी होगी? क्या स्टेटस, सोशल स्टेटस हमारे फैसलों को प्रभावित करता है? ये सवाल असहज जरूर हैं, लेकिन जरूरी भी हैं, क्योंकि एजुकेशन मार्केट तभी बदलता है जब पेरेंट्स की सोच बदलती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, कल्पना कीजिए, दो बच्चे हैं, दोनों में बराबर टैलेंट है, दोनों मेहनती हैं, दोनों बड़े सपने देखते हैं, लेकिन एक के माता पिता हर साल लाखों रुपए एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं, दूसरे के माता पिता नहीं। क्या सिर्फ बैंक बैलेंस ये तय करेगा कि दोनों में से कौन आगे जाएगा? अगर ऐसा होता है तो नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं होगा, भारत का भी होगा, क्योंकि कोई भी देश तब महान नहीं बनता जब उसके अमीर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। वो तब महान बनता है जब गरीब और मिडिल क्लास का प्रतिभाशाली बच्चा भी उतना ही आगे बढ़ सके। और अंत में बात जो कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन को हम अक्सर खर्च मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि एजुकेशन किसी देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। सड़कें पुरानी हो सकती हैं, इमारतें टूट सकती हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन अच्छी एजुकेशन से तैयार हुआ एक नागरिक दशकों तक देश की ताकत बनता है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगले साल स्कूल की फीस कितनी बढ़ेगी, सवाल ये है कि क्या भारत ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना पाएगा जहां किसी बच्चे का भविष्य उसके सपनों और मेहनत से तय हो, उसके माता पिता के इनकम से नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार को नहीं देना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी देना है, पेरेंट्स को भी देना है, और हम सबको देना है। क्योंकि अगर आज एजुकेशन आम आदमी की पहुंच से बाहर होती गई तो कल समान अवसर, सामाजिक न्याय और विकसित भारत का सपना भी दूर होता जाएगा। और शायद यही इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। आप क्या सोचते हैं? आपने पूरी सीरीज देखी होगी, आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये सीरीज कैसी लगी आपको, उसके बारे में लिखिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो इस सीरीज के चारों वीडियो, जो 4 सीरीज में 4 पार्ट में है ये सीरीज, उनको आप सभी को दिखाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हर आदमी तक इसको शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।